डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे सामने स्किपर लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, वी विल डिस्कस व्हाट वी आर सीइंग इन द चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वही बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं द सुपर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज स्टिल नेगेटिव। ठीक है ना, स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है एंड इट विल रिमेन नेगेटिव एज लॉन्ग एज इट डज नॉट क्रॉस 576.37। जब तक ये 576.37 को पार नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपका जो सुपर ट्रेंड है नेगेटिव रहेगा। एंड ये नेगेटिव सुपर ट्रेंड हमें अलाउ नहीं करेगा टू एंटर इन द स्टॉक। और यदि हमारे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है देन वी हैव टू कीप वॉच ऑफ दिस लेवल, बिकॉज यहाँ से ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है ना, जिसके पास नहीं है उन्हें अभी एंटर करना नहीं है, और जिनके पास है उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि 576.37 में स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। मोरओवर द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। ठीक है ना, और स्टॉक ने एक बेस बनाया था, स्टॉक ने एक बेस बनाया था। बेस बनाने के बाद यहाँ पे स्टॉक आपका बेस बनाता, बेस बनाने स्टॉक चल चुका होता है। थोड़ा चलने के बाद अभी स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस चुका है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आप जो अभी हमने इसमें बॉलिंजर बैंड को इंसर्ट किया हुआ है, तो अभी आप देख पा रहे हो द बॉलिंजर बैंड का जो 20 डे SMA है, द 20 डे SMA ऑफ द बॉलिंजर बैंड इज मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम फ्लैट है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो द 20 डे SMA का जो स्लोप था दैट वाज एट 45 डिग्री, है ना। जब ये 45 डिग्री था द स्टॉक वाज राइजिंग अपवर्ड्स, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है, ये फ्लैट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या, एक रेंज के अंदर फंस चुका है, एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक ट्रेंड नहीं है, ना पॉजिटिव ट्रेंड है ना नेगेटिव ट्रेंड है। स्टॉक इज इन स्टक इन अ रेंज एंड द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, दैट इज व्हाट द 20 डे SMA इज, द स्लोप ऑफ द 20 डे SMA इज टेलिंग अस। और अभी आप देख पा रहे हो, देखो स्टॉक जो है 20 डे SMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, इसका जो 20 डे SMA निकल के आ रहा है 536.79 एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 529 बिलो 20 डे SMA। तो 20 डे SMA के नीचे ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक का शॉर्ट टर्म आउटलुक है दैट इज स्टिल नेगेटिव। तो दो नेगेटिव हमारे पास हो गए दोस्तों, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है और उसके बाद स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो 20 डे SMA का जो स्लोप है दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज फ्लैट, व्हिच इज टेलिंग अस द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। उसके अलावा दोस्तों अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बना था दैट वाज अ, आप देख पा रहे हो दैट कैंडल वाज एनगल्फिंग कैंडल। आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला जो कैंडल की बात करो जो कल बना था, अभी तो मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। तो जो लास्ट दैट वाज एनगल्फिंग कैंडल, जिसने पिछले 3 पॉजिटिव कैंडल्स को अपने अंदर समा लिया था। सो द लास्ट ट्रेडिंग सेशन वी हैड ए बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हल्का सा मतलब पॉजिटिव में, ग्रीन में ओपन होने की कोशिश यहाँ पे जरूर हमें दिखाई दे रही है। नाउ वी विल इंसर्ट द 50 डे SMA एंड 200 SMA, और इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द स्टॉक्स मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो जो 50 डे SMA का स्लोप है, ये जो 50 डे SMA का स्लोप है इट इज 45 डिग्री का अच्छा स्लोप है, लेकिन आपका जो 200 डे है डेट इज फ्लैट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ये हो चुका था जिसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब नीचे से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल 50 डे SMA ऊपर की तरफ आया, दिस इज 50 डे SMA, ये जो ब्लैक लाइन है, और ये 200 है। 50 डे SMA ने नीचे से 200 क्रॉस किया, इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद स्टॉक में ज्यादा हमें मुंह देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जब आप देख पा रहे हो स्टॉक अपने 50 डे SMA से काफी दूर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मतलब कंसोलिडेट करते 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 अभी 50 डे SMA के नीचे आ गया, फिर वहां से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया हुआ। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी एंकरेजिंग एज फार एज। नाउ विल कम टू द RSI एंड विल ट्राई टू सी RSI का जो लेवल है इट इज एट 46 का RSI है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। 50 के नीचे का RSI कमजोर माना जाता है, एंड मोर ओवर द RSI इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ऑल्सो। एंड नाउ वी विल इंसर्ट DMI। आप देखोगे तो DMI में हम देख के आ रहे हैं दोस्तों ADX का वैल्यू विच इज 13। यहाँ पे आप देख पाओ ADX का वैल्यू 13 है ना। 20 से जो नीचे का ADX होता है उसे हम बोलते हैं कि द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, स्टक इन अ रेंज। 20 से 25 का जो ADX होता है हम उसमें कहते हैं कि द स्टॉक इज डेवलपिंग ए ट्रेंड। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ADX हमें ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं बताता, ट्रेंड का हमें स्ट्रेंथ बताता है। और जो 25 के ऊपर का जो ADX होता है वो हमें ये बताता है कि स्टॉक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। वो ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हियर वी आर एबल टू सी
RSI भी इसका कमज़ोर है, ठीक है ना, ADX का वैल्यू भी कमज़ोर है। अभी हम थोड़ा सा एक वीकली चार्ट में जाके देखते हैं कि वीकली चार्ट से हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वीकली चार्ट में आपका RSI देखो तो ठीक ठाक है, 58 है, 60 के आसपास है, ठीक ठाक है, लेकिन डेली चार्ट अभी भी कमज़ोर है, ठीक है। सो नाउ वी विल सम अप द, अभी हमने जो कुछ डिस्कस किया, वी विल सम अप and we will try to come to the conclusion whether the stock is positive or whether the stock is negative. तो वी हैव सीन इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, 20 डे समय के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 डे समय का स्लोप हॉरिजॉन्टल है, स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन बना था उसमें एक बुलिश एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना था, RSI 50 के नीचे है, ADX का वैल्यू 20 के नीचे, सो दीज ऑल आर नेगेटिव फॉर द स्टॉक, ठीक है ना। सो दोस्तों, यदि आपको स्टॉक में एंटर करना है, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो बिकॉज स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ पीपल, लोगों से स्टॉक मार्केट चलता है और लोगों का बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सेम सिचुएशन पे अलग अलग समय पे वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। द स्टॉक कैन मूव एनी डायरेक्शन विथ रीजन और विदाउट रीजन, तो इस बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। नाउ विल सम अप, स्टॉक में क्या क्या नेगेटिविटी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग, सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव, ट्रेडिंग बिलो 20 डे SMA, 20 डे SMA का जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल है, ट्रेंड अभी इसमें है नहीं, एक स्टक है, एक रेंज के अंदर स्टक है, RSI 50 के नीचे है, और इसके अलावा ADX का वैल्यू 20 के नीचे है। सो दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच यू हैव टू लुक आउट फॉर। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।